तो जैसा कि हमने कल बताया था कि मनी क्या है और मनी कितने प्रकार की है। मनी दो प्रकार की, कैश कैश और कैशलेस, जिसमें मेटल और पेपर के बारे में, बैंक नोट्स, कॉइन्स के बारे में हमने कल बता दिया था। तो आज हम बताएंगे आपको बैंक डिपॉजिट के बारे में और कितने प्रकार की है। तो अब बात करते हैं हम बैंक डिपॉजिट की। बैंक डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स, यानी चालू खाता, बचत खाता। इसके फीचर्स क्या है? लिक्विडिटी, यानी कि पैसे कभी भी अपनी डिमांड पर हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसमें कम मिलता है अगर मिलेगा तो। यूजेस क्या है इसके? रोजाना यूज कर सकते हैं, एटीएम विड्रॉल, चेक इशूज, बिल पेमेंट्स, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। और टाइम डिपॉजिट में क्या है कि इसमें रिक्वायरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो आरडी और एफडी भी कहा जाता है। इसके फीचर्स क्या है? फिक्स पीरियड, यानी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट, जनरली ये डिपॉजिट करने से हाई इंटरेस्ट मिलता है। और पेनल्टी और अर्ली विड्रॉल, यानी कि अगर हम समय से पहले पैसे निकालते हैं तो उस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, यानी कि इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी कम मिलता है। यूजेस क्या है इसके? यानी कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए होता है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो नोट में हम पढ़ते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934, जैसे कि हमने कल बताया था, आरबीआई का एक्ट 1934 में हुआ था। सेक्शन 22 के तहत ओनली आरबीआई हैव लीगल राइट टू इशू करेंसी इन इंडिया, यानी कि आरबीआई के पास सेक्शन 22 के तहत ही ये लीगल राइट है कि वो इंडिया में करेंसी को इशू कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।